नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर को देखेंगे जो कि क्लास 10 से संबंधित है। मैंने प्रश्नावली और उदाहरण से 6 क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने प्रश्नावली और उदाहरण में से 6 क्वेश्चनों को लिए हूँ जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो सवाल को हल करने से पहले हम लोग द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसा दिखता है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग अलग से देख लेते हैं जो कि सवाल को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या है और a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है। हाँ है। यहाँ a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ 1 का गुणांक होता है, यानी 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x ही होगा। यहाँ 1 लिखे या न लिखे बात एक ही होगा। यहाँ पर b बराबर क्या हो गया? b बराबर क्या हो गया? b जो है क्या है हमारा? x का गुणांक है, तो यहाँ x वाला पद है नहीं, तो b बराबर 0 हो गया। और c जो हमारा अचर पद होता है, वास्तविक संख्या होता है c, यहाँ c बराबर क्या है? 6, यहाँ चिन्ह के साथ लिखेंगे -6। ठीक, ऐसे ही दूसरा देख लीजिए। अगर यदि ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, तो क्या यहाँ पर a और b c का क्या मान होगा? a बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। b बराबर क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे। और c यहाँ अचर पद जो होता है वह c बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, यह इतना। और अधिकतम घात, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जो कि नाम से ही पता चलता है कि घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी इतना कंडीशन रहेगा तो वह द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। अब सवाल को हल करने से पहले थोड़े से जो फार्मूले हैं जो द्विघात समीकरण में लगेंगे, इनको प्रयुक्त होंगे, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह दिया हो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, इसी तरह दिया हो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। यह जो 4 फार्मूले हैं महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब यह देखिए, यह ए प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में दिया है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे, जो कि ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर एक्स है और बी बराबर क्या है, 2 है। तो हम ए स्क्वायर लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4, 2 का और करेंगे तो 4, प्लस 2a भी होता है तो 2 लिखेंगे, और गुणे लिखेंगे, ए हमारा क्या है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और बी हमारा क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब इधर क्या है, 2, इधर भी इसका इंटू के रूप में है, तो यह अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो गया, और 2 का 3 में माइनस 3 में करेंगे तो -6 हो गया। ठीक, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। अब ये देखिए 2 का x में हुआ तो 2x, और 2x का 2 में हुआ तो 4x बराबर 2x माइनस 6। हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर वाला पद इधर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स वाले पद को, तो यहाँ पर 4x है तो 4x हो गया, यहाँ पर प्लस 2x है, इधर लाएंगे तो -2x हो गया, यहाँ इसमें इधर क्या बचा, +4 तो +4, और इधर से -6 को लाएंगे तो इधर +6 हो जाएगा बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये 4 बड़ा है प्लस है तो इसलिए प्लस लगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और x है तो x, प्लस 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण, जो ऊपर दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसी समीकरण को हल किया हूँ तो यह द्विघात समीकरण के जैसा प्राप्त हुआ, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसे मैं अब मिटा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है x-2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 1 इक्वल 2x-3। हल लिखेंगे। हल यह देखिए x-2 का होल स्क्वायर है, इसको a-b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है 2ab होता है, तो 2ab यानी 2 गुणे x करेंगे 2x होगा, और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर 2x-3। एक्स स्क्वायर, अब x वाले पद को, x स्क्वायर वाला पद तो कहीं है नहीं, अब x वाले पद को लिखेंगे। माइनस है, माइनस यहाँ 4x है तो 4x, इधर प्लस 2x है ना x वाला पद, तो इधर लाएंगे तो -2x, और ये देखिए अब अचर वाले पद को एक साथ कर लेंगे। यहाँ +4 है +4, प्लस 1 है तो +1, यहाँ -3 है तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। क्योंकि पश्चांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो
रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, और भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये देखिए -4x और -2x को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x। ठीक, प्लस इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 4 1 5 और 5 3 8 बराबर 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। अर्थात क्या है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण क्या है हमारा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पहले को देख लिए, दूसरे को देख लिए, अब लोग तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोष्टक में दिया है x-2, दूसरे इंटू, यहाँ गुणा के चिन्ह है, यानी यहाँ जो चिन्ह नहीं होता है, यहाँ इंटू बोले, यहाँ गुणा कर के चिन्ह लगा दे रहा हूँ मैं। एक कोष्टक में दिया है x+1, बराबर का चिन्ह है, बराबर। एक कोष्टक में दिया है x-1 और इंटू यानी गुणे का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। एक कोष्टक में दिया है x+3। इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। ये हमारे भैया एक बार इसका x का गुणा इन दोनों में होगा, ठीक है। तो x का जब x में गुणा करेंगे तो x² होगा, और x का एक बार करेंगे तो कितना होगा, +x होगा। अब इसका गुणा इन दोनों में हो गया, तब 2 का गुणा इन दोनों में होगा। तो जब 2 का गुणा x में होगा, ये -2 है, तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x होगा, और 2 का गुणा 1 में होगा, ये माइनस है ना, तो -2 होगा, बराबर है बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने x का गुणा इन दोनों में किया हूँ, ठीक है। एक बार जैसे कि मैं यहाँ पर देख लीजिए, 4 और 2 है ना, 23, तो 3 का गुणा इन दोनों में एक बार होगा, एक बार 2 का गुणा इन दोनों में होगा ना। तो इसी तरह x का गुणा एक बार इन दोनों में होगा, और फिर 2 का गुणा इन दोनों में होगा, ठीक है। तो x का गुणा मैंने किया हूँ x में, तो x² हुआ है, और x का 1 में किया हूँ तो x हुआ है। फिर इसका गुणा इन दोनों में होने के बाद मैं इसका गुणा अब करूँगा इन दोनों में, तो 2 का गुणा x में किया हूँ तो 2x हुआ है, और -2 का गुणा 1 में किया हूँ तो -2 हुआ। अब बराबर तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो x का गुणा x में करेंगे तो x² होगा, ठीक, और x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, ठीक। अब देखिए -1 का गुणा x में करेंगे तो -x होगा, ठीक, और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, गुणा करते हैं ना अंकों में, 25 है, 13 है, 2 अंक है ना, तो एक बार 3 का गुणा 5 और 2 में होगा, और एक बार 1 का गुणा 5 और 2 में होगा ना। इसी तरह करते हैं ना। इसी तरह यहाँ भी x का गुणा इन दोनों में हुआ एक बार, फिर 2 का गुणा इन दोनों में हुआ, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हूँ। फिर x का गुणा इन दोनों में हुआ है, तो x का x में करेंगे तो x² होगा, और x का +3 में करेंगे तो 3x हो गया। फिर इसका गुणा इन दोनों में होने के बाद फिर 1 का गुणा मैंने इसमें किया हूँ, तो 1 का गुणा x में किया हूँ तो x हो गया है, और 1 का गुणा 3 में किया हूँ तो 3 हो गया है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x², ये देखिए एक x है, यानी यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर x है ना, तो ये +x है, और ये -2x है, तो -2x में से +x जाएगा तो कितना बचेगा, -x। यहाँ -2 है तो -2 बराबर x²। यहाँ देखिए +3x है और 1x है,
माइनस एक्स, तो प्लस 3x में से माइनस 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा और माइनस 3। अब यहाँ देख लीजिए, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। देखिए यह प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और बराबर का चिन्ह है, यह प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, बराबर की इधर, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, यानी इसमें से यह घट जाएगा, यानी यह पद समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स बचा, और एक्स वाले पद को इधर लाएंगे, या देखिए 2x है ना, इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो गया। ठीक, अब चर वाले पद को एक साथ कर लें, ये -2 है ना, तो -2 हो गया। इधर क्या है, बराबर के इधर है ना -3, इधर लाएंगे तो +3 हो गया, और इधर क्या बचा 0। हल करेंगे, ये देखिए यह -x है और ये -2x है, जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3x। ठीक, और +3 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, +1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद तो है ही नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पद तो है ही नहीं इसमें, यहाँ लिखेंगे यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, अर्थात क्या है, द्विघात समीकरण नहीं लिखेंगे। अतः दिया गया समीकरण क्या है, जो ऊपर दिया गया समीकरण है वह द्विघात, जो ऊपर दिया गया समीकरण है ऊपर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, नहीं है भैया, नहीं है। काहे से कि x का जो स्क्वायर घात रहता है वो 2 होना चाहिए, और इसमें 2 है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन करूँगा मैं। चौथा क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, क्या दिया, चौथा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हल। भैया इधर का पद जैसा कि तैसा ही रहने देंगे, क्योंकि इधर कुछ करना नहीं है। देखिए इधर बाएं पक्ष में यह x-2 का होल स्क्वायर है ना भैया, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तोड़ेंगे ना भैया तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। जब इसको तोड़ के लिखेंगे ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, यह x जो है a के जगह पर है और 2 जो है b के जगह पर है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस 2a के जगह पर हमारा क्या है, x है, तो 2 गुणे x, और b होता है 2ab होता है, तो यहाँ b के जगह पर क्या है, 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसे किया हूँ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा हूँ, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर a के जगह पर हमारा x है तो x का स्क्वायर कर दिया हूँ, प्लस b स्क्वायर होता है b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया हूँ, माइनस 2ab होता है तो 2, और a हमारा क्या है, x है तो x हो गया, b हमारा क्या है, 2 है तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब भैया इसको इधर जिस तरह है वैसे ही के तैसे ही रहने देंगे। ये देखिए x स्क्वायर को
ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, और x है तो 4x, और यहाँ माइनस है ना तो माइनस रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, समान समान वाले पद को यानी एक्स स्क्वायर वाले पद को, एक्स वाले पद को और अचर पद को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए बराबर के इधर है, जब इधर लाएंगे प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस 3x, इधर कितना है माइनस 4x है, ये बराबर के बाएं पक्ष में इधर दाएं पक्ष में लाएंगे, सॉरी बराबर के दाएं पक्ष में इसको बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। अब अचर पद को एक साथ कर लेंगे, यहाँ +1 है, +1, यहाँ +4 है ना, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सारा इधर का पद मैं इधर ला दिया तो इधर कितना हो 0 बचा। अब ये देखिए हाई एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चल एक ही एक्स है और एक आम है और एक ही आम है, एक आम से एक आम सब खत्म हो जाएगा, यानी यह पद खत्म, यानी अब क्या बचा, यहाँ 7x हो गया माइनस, ये देखिए माइनस इसलिए लगाता हूँ, बड़ा वाला पद, जो बड़ा वाला पद है जो उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यह अचर पद एक +1 है और अचर पद एक -4 है, -4 अचर, ये -4 जो है बड़ा है ना, मतलब बड़ा कहने का मतलब ये है 4 जो है चिन्ह इसका 4 बड़ा है, इसीलिए इसी का चिन्ह हम लोग माइनस ले रहे हैं। अगर प्लस वाला चिन्ह बड़ा रहता तो उसको लेते हैं, माइनस वाला चिन्ह बड़ा रहता तो उसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ चिन्ह में आप कंफ्यूजन मत होइएगा कौन सा चिन्ह लें। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला पद है 4 बड़ा है, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, माइनस को भी, 4 बड़ा है ना तो 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब 4 में से एक चला गया प्लस तो -3 बचा बराबर 0। यह क्या है हमारा भैया, यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है। रूप का समीकरण नहीं है तो भैया क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा भैया, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, जो कि घात कितना होना चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए, यहाँ तक घतवा नहीं बा, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन करूँगा, चौथा तक हो गया, मैं 5वां क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये देखिए हल करेंगे, इधर बाएं वाले पक्ष अभी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इधर कुछ अभी करना नहीं है, जो कुछ भी करना हो किधर करना है, दाएं पक्ष में करना है, क्योंकि ये x - 2 का होल क्यूब है, इसको a - b के होल क्यूब में तोड़ लेंगे, फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है भैया a³ - b³ -3ab और कोष्टक में a - b, तो a के जगह यहाँ पर हमारा क्या है x है ना, अब b के जगह यहाँ पे 2 है, समझ में आया, और a के जगह यहाँ पर x है तो यह हो जाएगा x³ - b³, b की जगह यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अब -3, a के जगह यहाँ पर 3ab होता है तो a के जगह यहाँ पर x है और b की जगह यहाँ पे 2 है
और कोष्टक में होता है a माइनस बी, तो x के जगह a के जगह x लिखेंगे और b के जगह पर 2 लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने इसको इस फार्मूले के रूप में लिख दिया हूँ, इसके रूप में लिख दिया हूँ। x के जगह x a के जगह मैंने x लिखा हूँ और b के जगह को मैंने 2 लिखा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको हम लोग एक्स क्यू है ना तो एक्स क्यू लिख ले रहे हैं। अब ये देखिए माइनस है ना तो माइनस, और 2 का क्यू कितना होगा, यानी 2 का क्यू का मतलब 2 का क्यू का मतलब यानी 3 बार 2 गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ माइनस है ना तो यहाँ 8 लिख देंगे और माइनस। अब यह 3 दूनी 6 और इसमें x है तो x, कोष्टक में यह हो गया x माइनस 2। आगे करेंगे सॉल्व। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक्स है ना एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखिए यहाँ इंटू का रूप है ना, यहाँ यानी गुणा होता है। ठीक है, अब इसका गुणा x में होगा, 6x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 6 का गुणा माइनस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 12x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देख लीजिए, जो कटने वाला है यहीं पर काट दीजिए। देखिए यह बीच में इक्वल का चिन्ह है, इधर यहाँ प्लस एक्स क्यू है, इधर दाएं पक्ष में एक्स क्यू है, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहीं पर काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले पद को एक साथ कर लीजिए, ये माइनस 4x स्क्वायर। अभी देखिए यह एक्स स्क्वायर वाला पद है ना, इसको आप यहाँ लिख लीजिए 6x स्क्वायर। ये माइनस 6x स्क्वायर है, जब इधर लाएंगे बाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x वाले पद को एक साथ कर लीजिए, माइनस x है, x हो गया। अब इधर क्या है, प्लस 12x है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 12x हो गया। ठीक, अब अचर पद को एक साथ कर लीजिए, प्लस 1 इधर है और इधर माइनस 8 है, इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा और इधर कितना बचा, 0। अब देखिए मैंने बोला हूँ जो संख्या बड़ी हो उसी संख्या को हम लोग चिन्ह लेते हैं। देखिए 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 6 वाले पद को लेंगे, यानी हम इधर प्लस लिखें या न लिखें प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो 6 में से माइनस 4 गया तो 2 बचा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। 6 आम में से 2 आम चला गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर आम है। ठीक है, और 6 आम ये है और 4 आम ये है माइनस में, तो 6 आम में से चला गया 4 आम तो 2 है, ये आम है, एक्स स्क्वायर तो आम। ठीक है, अब यह देखिए माइनस एक्स और माइनस 12x ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 12 1 13x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, 1 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यहाँ यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है, अतः क्या होगा यह, अतः दिया गया समीकरण भैया द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताया 6वां, चलिए हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x बराबर कितना है 1। हल भैया क्वेश्चन कर रहा है x + 1/x बराबर 1 हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण इसके पास हम लोग 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो इसके नीचे 1 लिखेंगे, यानी 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। इसलिए यहाँ हम 1 लिखे या 9 लिखे बात एक ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ सॉल्व करने के लिए 1 को लिख रहे हैं। 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x होगा, और 1 का x में भाग देंगे तो x बार में कटेगा, और x का x में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²। और x का x में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, और 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्लस है तो प्लस और 1, और ये बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया 1 और x का एलसीएम लिया, x हुआ, और 1 का गुणा 1 से मैंने x में भाग दिया तो x आया, और x का अंश में गुणा कर दिया हूँ तो अंश x है, और x हमारा प्राप्त हुआ है तो गुणा होगा तो x² हो गया। अब x का x में भाग देंगे तो भागफल 1 आया, और ऊपर यहाँ अंश हमारा 1 है और भागफल 1 है, तो 1 का गुणा 1 में किया हूँ तो 1 हो गया। बराबर है तो बराबर बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए x² + 1 मैं बोला हूँ जब भैया भाग के रूप में हो और पश्चांतर करेंगे तो गुणे के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x भाग के रूप में है ना, और इधर पश्चांतर करेंगे तो गुणा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, गुणा का रूप। ठीक है, तो ये x² हो गया + 1 हो गया, बराबर 1 का x में गुणा करेंगे तो x होगा। अब यह x², x को इधर पश्चांतर करके लाएंगे तो प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और +1 है तो +1, इधर क्या बचा 0। क्या है यह अधिकतम घात 2 है, और यह जो है यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। रूप का समीकरण है भैया, तो क्या हो जाएगा, ये रूप का समीकरण है। अतः दिया गया जो समीकरण है ना भैया, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण है, यही हमारा आंसर है। ठीक है भैया, आप आज के वीडियो में हम लोग देखें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,